आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल मंदिर में भगदड़ मचने से अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह हादसा कार्तिक मास की एकादशी के अवसर पर हुआ, जब मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंकटेश्वर मंदिर प्रवेश द्वार के पास अचानक ही श्रद्धालुओं का भारी हुजूम एकत्र हो गया, जिस वजह से अफरा तफरी मची और भगदड़ जैसे हालात बन गए। बढ़ती भीड़ के बीच अचानक कुछ लोग गिरे और उनके ऊपर भीड़ चढ़ती चली गई। भगदड़ के दौरान की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीढ़ी वाली रेलिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिस वजह से रेलिंग का सहारा लिए लोग अचानक गिर पड़े और इतना बड़ा हादसा हो गया। कई तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग महिलाओं और बच्चों को हादसे के दौरान संभालते और सुरक्षित बाहर निकालते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब तो इस हादसे की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। फिलहाल राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर शोक जताते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ की घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। इस दुखद घटना में श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैंने अधिकारियों को घायलों को शीघ्र और उचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मैंने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे घटनास्थल का दौरा करें और राहत कार्यों का निरीक्षण करें। इस हादसे के बाद से घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य चलाया जा रहा है। दरअसल काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर 12 एकड़ में फैला हुआ है। श्रीकाकुलम जिले में काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यहाँ एकादशी पर देश भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर का विशेष महत्व एकादशी, ब्रह्मोत्सव और वैकुंठ एकादशी जैसे पर्वों पर होता है। इन दिनों मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ता है। काशी बुग्गा वेंकटेश्वर में कई धार्मिक उत्सव पूरे साल चलते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनते हैं। वहीं इस हादसे के बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की ओर से क्या बयान सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। आज श्री कैकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में जो भगदड़ हुई और उसमें जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो बहुत ही दुखद घटना है। एकादशी के पुण्य तिथि पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, भगदड़ मचने के कारण ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ। इस बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह एक प्राइवेट मंदिर था और ना ये इंडोमेंट डेवलपमेंट के अंडर में था। मंदिर की तरफ से कोई भी सरकार को सूचना नहीं दी गई थी और ना किसी प्रकार की पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहां अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होगी। मंदिर की तरफ से जहां भी ये अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हुई है वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। श्री नारा लोकेश अभी तुरंत जानकारी के हिसाब से मालूम हुआ है कि वो मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गए हैं, जिससे जो भी घायल हैं उनकी अधिक से अधिक सहायता की जा सके और उनका सही उपचार किया जा सके। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी पूर्ण तरीके से देखभाल की जा रही है। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस स्थिति पर काबू किया है और अब वहां पर स्थिति सामान्य है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के लगाए गए आरोप कि वहां पर लापरवाही की गई, वह बेहद निंदनीय और दुखद है कि इस समय का वक्त जो है वो राजनीति से ऊपर उठ के
वहां की स्थिति को काबू करने का है, ना कि इस प्रकार के अनर्गल और बेहुदे आरोप लगाने का है।